नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय अगर देखें तो दुनिया भर में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। चूँकि भारत की भौगोलिक जो स्थिति है वो पहले से क्या है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके जो पड़ोसी देश हैं, हिंद महासागर में जो विभिन्न स्थल हैं, वो क्या है कि वहाँ से भारत के विरुद्ध कई सारे इस तरह के कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और इसी संदर्भ में हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये जो न्यूज़ है ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा? आखिर ऐसा वहाँ पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है, या उसके कोई मदद कर रहा है? ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे कि पूरा मामला है क्या, इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। चलिए एक एक करके न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए जितने भी कोर्स संचालित करता है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये अप टू 75% तक है। ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्स पर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि ये आप इन कोर्स में नामांकन करवाना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के बीच अगर आप नामांकन करवाते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां भी विजिट कर सकते हैं और संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज़ है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग स्तरों पे तैयार रहता है और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने पाकिस्तान की कहें तो हर स्तर पे मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा और। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भारत के पास इस स्तर पे अभी तक इसका कोई भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता करने के लिए कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में अगर हम बात करें तो हमेशा भारत आगे निकला है और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यही मूल कह सकते हैं कि मुद्दा है। थोड़ा सा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है
PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसने चीन के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू FC-31 है इसकी खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक तरह से देखें तो पिछले वर्ष भी इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये डील हो चुकी है और फिर से ये एक बार चर्चा में है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये डील फाइनल हो चुकी है। बात करें तो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका तो ये मानना है कि इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये भारत से कई वर्षों आगे निकल जाएगी। 1-2 वर्ष नहीं, ये कहा जा रहा कि लगभग ये 14 वर्ष आगे निकल जाएगी। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान AFC-31 का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भारत से क्या है कि कई मायनों में आगे निकल जाएगा और रणनीतिक जो लाभ है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये वहाँ के जो चीफ रहे हैं रिटायर्ड, उनका कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान अब खरीदने वाला है, फाइनल एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने कथित तौर पे पिछले साल ही एक कार्यक्रम में इस डील का उल्लेख किया था और ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में ये डील हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले से ही बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है इसने FC-31 पर प्रशिक्षण के लिए जो पायलटों की एक टीम है उसे पहले ही क्या कर दिया है, चीन भेज दिया है और वो ट्रेनिंग प्राप्त भी कर रहे हैं। ये बात कही गई है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात उठ रही है कि आखिर भारत के लिए क्या चिंता है, भारत क्यों इससे चिंतित है, इस बात की चर्चा करें तो ये उम्मीद नहीं है कि इस टाइम लाइन में, यानी जो पाकिस्तान कह रहा है कि लगभग क्या है कि 5 से 10 वर्षों के बीच में भारत इस पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उन्हें बना ले और इसी कारण से पाकिस्तान काफ़ी खुश दिख रहा है कि इस समय क्या है कि इस समय अवधि में भारत इस श्रेणी के फाइटर जेट नहीं बना सकेगा और इसी कारण से पाकिस्तान के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि हम भारत से कई वर्ष आगे निकल जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट को चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से डेवलप किया गया है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी जो वायुसेना है इसने संकेत दिया था कि चीन से 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट हैं वो खरीद लिए गए हैं और जल्द ही जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसमें शामिल किए जाएंगे। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, भारत के पास अभी नहीं है 5वीं पीढ़ी के जेट, ठीक है, ये जो फाइटर जेट हैं ये अभी भी भारत के पास नहीं है और इसी कारण से पाकिस्तान खुश हो रहा है कि अगर चीन से उधारी पर वो इस पीढ़ी के फाइटर जेट पा ले रहा है तो भारत के ऊपर वो विजय पा सकता है, ऐसा उसका ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब आप समझ सकते हैं कितना सत्य होगा, ये आने वाले समय में देखना है। इसके अलावा जो FC-31 फाइटर जेट है ये J-20 माइटी ड्रैगन के बाद चीन की ओर से विकसित किया गया दूसरा स्टील्थ लड़ाकू विमान है, काफ़ी चर्चा में रहा है। यह निर्यात के लिए चीनी वायुसेना की ओर से इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन विशेष रूप से ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन का क्या उद्देश्य है, चूँकि इस फाइटर कह सकते हैं जेट को निर्यात के लिए, बेचने के लिए, किसी को देने के लिए चीन ने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी चीन अगर ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के ऊपर निशाना लगाना चाह रहा है। और FC-31 के शामिल होने से पाकिस्तान के पास कह सकते हैं कि जो लड़ाकू विमान है उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ जाएगी और यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा। अब ये देखना है कि आखिर भारत इसकी क्या काट निकालता है। क्या भारत भी किसी अन्य देश से इस पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उनको प्राप्त करेगा या अपने यहाँ ही विकसित करेगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करें कि आखिर ओवरऑल कंक्लूजन निष्कर्ष क्या हुआ, तो देखिए भारत की चिंता बढ़ाने वाली तो बात यह है ही, क्योंकि अभी भी भारत के पास जो भी फाइटर जेट है उसमें सुखोई Su-30 है, MKI है, राफेल है और ये सभी क्या है कि 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो FC-31 है ये क्या है कि ये 5वीं पीढ़ी का कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान है। तो इस कारण से देखें तो अगर पाकिस्तान इसे प्राप्त कर लेता है तो ये बात है कि
एयरफोर्स के मामले में भारत पर पाकिस्तान बढ़त बना लेगा और ये पाकिस्तान के कह सकते हैं कि रणनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन भारत के लिए ये चिंता का सबब बनेगा। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में हम देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वायुसेना है उनके बीच में जो महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं कि कौन से हथियार हैं, कितने फाइटर जेट हैं, अन्य जो कह सकते हैं कंपोनेंट हैं वो कितने हैं, जिसके आधार पर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैन पावर की बात करें तो मैन पावर में तो पाकिस्तानी जो सेना है वो भारत के सामने कहीं टिकती ही नहीं। जहां पाकिस्तान के पास आप देखेंगे तो 9 लाख मैन पावर सेना है, वहीं भारत के पास आप देखेंगे तो ये जो संख्या है ये कई गुना इससे अधिक है, लगभग 4 से 5 गुना है। इसके अलावा एक्टिव और रिजर्व अगर कंपोनेंट की बात करें तो उस दृष्टिकोण से भी क्या है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं से भी नहीं टिकता। अब बात कर लेते हैं जिस क्षेत्र की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अब भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे, वो क्षेत्र है एयरफोर्स का, एयरक्राफ्ट का। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले फाइटर्स की तो देखिए भारत के पास वर्तमान में 676 के आसपास फाइटर जेट्स हैं और इस मामले में जो अभी तक डेटा पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है वो 301 है, 301 है। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में भारत लगभग दुगनी पावर रखता है पाकिस्तान की तुलना में। अगर अटैक जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या की बात करें तो भारत के पास ये संख्या 809 है और पाकिस्तान के पास 394 है। तो इस मामले में भी आप देखेंगे तो दुगने से अधिक पावरफुल है भारत। यही नहीं, अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी संख्या जो भारत के पास है वो 857 है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 261 है। और अगर ट्रेनीज कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उनकी संख्या देखें तो भारत के पास 323 है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 190 है। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो अटैक करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें अगर देखें तो भारत के पास जो संख्या है वो क्या है कि पाकिस्तान की तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन तब भी क्या है कि पाकिस्तान पर हमेशा भारत भारी पड़ा है। इसके अलावा जो टैंक स्ट्रेंथ है उस मामले में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक अगर नंबर ऑफ टैंक्स की बात करें तो लगभग 6704 संख्या है, जबकि अगर पाकिस्तान में आएंगे तो ये संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी तरह से क्या है कि अगर देखें तो टैंक के मामले में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है पाकिस्तान। नवल अगर एसेट में हम कंपेरिजन करेंगे तो इसमें भी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास अभी तक अगर डेटा की बात करें तो अब 1 से बढ़ चुकी है संख्या, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास एक भी इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जबकि सबमरीन्स की बात करें तो इस समय भारत के पास 15 से भी अधिक सबमरीन है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास केवल 8 सबमरीन है। तो इसके अलावा डिस्ट्रॉयर की भी बात कर लेते हैं। जो भारत है इसके पास 11 डिस्ट्रॉयर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों देश के बीच में कोई अभी भी तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब हमारी जो वायुसेना है वो भारत से कई वर्ष आगे निकल जाएगी। इसके पीछे जो मूल कारण है वो चीन है। अब देखने वाली बात है कि आखिर चीन क्या करता है और उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स से जुड़े हुए जो विभिन्न आंकड़े हैं ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी क्या है कि भारत के सामने ये प्रश्न है कि क्या भारत जल्द ही 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उन्हें विकसित कर लेता है, बना लेता है, कहीं से आयातित करता है, या इस पर कह सकते हैं रिसर्च करता है। ये सामने देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।